अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार मैं पिछले हफ्ते से इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे घर में प्रॉब्लम आ चुकी थी। तो अब मुझे टाइम मिला है और पहले मैं सोचता मैं क्रिकेट की बना, बाद में पता चला कि यार वो पीएसएल और आईपीएल दोनों ही बंद हो चुकी हैं। ये जो अभी पाकिस्तान और इंडिया की एस्केलेशन हुई है इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी को मैं मुबारकबाद दे दूँ कि आपका दूसरा जन्म हो चुका है, क्योंकि कल रात तो इंडिया की न्यूज़ चैनल पर लाहौर खत्म हो चुका था और लाहौर की बंदरगाह के ऊपर, रिमेंबर माई वर्ड्स, लाहौर की बंदरगाह के ऊपर इंडिया की जो सेना है उसने हमला कर लिया और लाहौर की बंदरगाह के ऊपर भारतीय फौजी जो है उसका कब्जा हो चुका है। मैंने ये खबर सुनी, मैं कहा एक मिनट, लाहौर में रहता हूं, मैं कहा यार एक मिनट, लाहौरियों ने बंदरगाह भी बना दिया। ये पता है यार लाहौर में नया रहा है, क्योंकि हर लाहौरी से किसी लाहौरी से रास्ता पूछो ना कहते नैरो लंग जा। जितना मुझे याद है, जितने हमारा लिमिटेड सा नॉलेज है, बंदरगाह बनती है सी पोर्ट पे, समुद्रों पे बनती है, क्योंकि समुद्र बड़ा होता है तो उस पे ना, और वो गहरा भी होता है तो उस पे आराम से फिर डीप सी पोर्ट बनते हैं या सी पोर्ट्स बनते हैं। वो नहर तो छोटी सी होती है। मैं सोचा यार एक मिनट, ये पास ने कारनामा कब सरंजाम भेजा, अगर ऐसा किया है तो ये तो उस पे पासन को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। हम ना ये चीज सोचते हैं कि यार ये इंडिया ऐसा क्यों करते हैं। भाई उनका बॉलीवुड है, वो सारी जिंदगी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और इसके ये देख के वो बड़े हुए अदाकारियां करके। ये तकरीबन आप समझ लें पिछले 3-4 दिनों से हुआ है। 3-4 मई से ये आप समझ लें ये कारनामा सरंजाम हुआ है। सबसे पहले भारत ने हम पे अटैक किया तो फिर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, उनके तकरीबन बड़े बड़े जो हथियारें हैं वो गिरा दिए हैं। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ PF को सलूट है भाई, जो इतना बड़ा कारनामा सरंजाम दिया है। पहले जो इंडिया था ना वो ये कहा था कि नहीं 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 पाकिस्तान का तो कुछ ही नहीं, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, हमने तो पता नहीं कुछ किया ही नहीं है और ये बस एम ही है, हमारा तो रफाल जो है वो पता नहीं जिसके ऊपर वो पहले उसकी पूजा कर रहे थे। तो हिंदू पता नहीं हर चीज़ की क्यों पूजा करना शुरू कर देते हैं। इंडियंस जो है उसकी पूजा कर रहे हैं, उसको पता नहीं धोवन उसका पी रहे हैं, वो नींबू रखे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या रखे हुए हैं। कि मोदी भी कह रहा था 2019 में जब ये डीएस्केलेशन हुई थी, जब अभी नंदन आया था, कि अगर हमारे पास रफाल होता तो ये ना होता, उसके बाद रफाल खरीदा, देख लो रफाल का क्या बना है। वैसे एक बात है, हवाई जहाज भारत में गिरा है लेकिन चीखें फ्रांस से सुनाई दे रही हैं। वो इमैनुअल मैक्रोन भी सोच रहा होगा कि यार किस गधे को मैंने अपना जो है ना रफाल दे दिया। अच्छा, जितना गोबर इंडियन मीडिया ने छोड़ा है ना, मैं कहता हूँ यार लेवल है उसका भी। मतलब मैं कहता हूँ हमें इतनी मीम्स मिली है ना। एक तो हमें 22 अप्रैल वाले दिन मीम्स मिली थी जब आपने खुद पहलगाम पे अटैक किया, ठीक है, फिर आपने पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कर दिया। वो अभी तक वो 4 बंदे जिनके स्केचेस इंडियन मीडिया ने दिखाए वो आज तक नहीं पकड़े गए, और बगैर किसी जवाब के, बगैर किसी उसके ऊपर पाकिस्तान पर अटैक कर दिया और इंडिया ने मुंह की खाई है। अब इंडिया ये सोचेगा यार हमने किससे पंगा ले लिया। और मुझे लग रहा था भारत, मैं जीतता हूँ, भारत ना ये सोचता है कि पाकिस्तान तो मक्खी है, जैसे दूसरे मक्खी नहीं हटाते, ये तो एक बाल हटा दो, ये जो बाल नहीं गले में आके फंस गया। अब वो जो मक्खी है ना वो पेट के अंदर चली गई। अब वो अंदर पेट भर के हरकतें कर रही है, अब काट रही है अंदर। पहले बाहर डिनाई कर रहा था कि जी कोई रफाल नहीं गिरा, पाकिस्तान ने शुलियां छोड़ा, फिर पूरी दुनिया ने कहा फ्रांस ने बेचा है आपको। तो फ्रांस को नहीं पता होगा कि उसका हवाई जहाज कहाँ पे है, ट्रैकर नहीं लगाया, कोई अलग ट्रैकर नहीं लगे होते, और 1000 मेथड्स होते हैं और 1000 सॉफ्टवेयर होते हैं और इंस्टॉलेशन होती हैं कि जिसकी वजह से आप पता करते हैं। जिन्होंने बनाया उनको पता होता है कि भाई उनका जहाज कहाँ है, वो टूटा है कि नहीं टूटा, तबाह हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उनकी तो मशीनरी है पूरी। तो वो डिसॉल्ट एक कंपनी है जो ये बनाती है रफाल का त्याड़ा। CNN ने बाकायदा कोट किया कि भाई ये हो चुका है, फ्रांस की पूरी दुनिया में बिस्ती हुई है। और अभी मैं आता हूँ ये हार्श रियलिटी के ऊपर कि ये जो जंग हुई है, जो डॉग फाइट हुई है, ये असल में आपको तो दिख रहा है इंडिया पाकिस्तान की डॉग फाइट हुई, लेकिन इसके पीछे कोई और 2 बहुत बड़े बड़े जायंट्स हैं जिनकी डॉग फाइट असल में हुई है। कोई ऐसी चीज होती है ना, मतलब भारत जब पाकिस्तान पर अटैक है तो कोई ऐसी चीज होती है, सबसे पहले हमारा ये जाता है कि यार इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, भारत में इस वक्त इंतखाबात हो रहे होंगे, चुनाव हो रहे होंगे। तो बिल्कुल भारत में से वो चुनाव हो रहे, जो बिहार है, क्या कहते हैं उनकी जो रियासत है, अगर मैंने बंगाल की तरफ आती है सामने तरफ बिहार, उधर इंतखाबात हो रहे हैं। और मोदी जी जो है पहले तो नारा लेके आए थे इस बार 400 पार, तो उनको अपने आधी सीटें भी नहीं मिली तकरीबन, अलायंस करके उन्होंने ये मांग तांग के उन्होंने ये हुकूमत बनाई है। तो अब उन्होंने जारी बात है सीटें लेनी है उन्होंने, जिंगोइज्म तो हम दोनों के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी। ये जो नेशनलिज्म का जो चूरन है हमारे अंदर तो यार नेशनलिज्म भी नहीं है। सो पाकिस्तान का जो जवाब था वो बड़ा अच्छा था और इंडिया समझ आता है कि ये पाकिस्तान ने जवाब दी। जवाब नहीं है सर, ये सिर्फ डिफेंस, ये अभी तक पाकिस्तान सिर्फ डिफेंस कर रहा है, अटैक आप कर रहे हैं। और पूरी दुनिया ने देख लिया कि भाई इंडिया एक टेररिस्ट स्टेट है जहाँ पे दहशतगर्द लोग रहते हैं। इंडिया ने दहशतगर्द तंजीमें पाल रखी हैं, जैसे ये शुद्धि है, संगठन है, RSS है, BJP है, ये सब टेररिस्ट तंजीमें हैं जिनका सिर्फ मोटो ये है कि भाई हिंदूज आर सुपीरियर, बाकी सबको पट कर रख दो, स्पेशली मुसलमानों को। अच्छा, इंडिया उस कौम को टारगेट करता है कि जिस कौम के एक फर्द ने भारत को एटमी ताकत बनाया है। जी हाँ, मैं APJ डॉक्टर अब्दुल कलाम की मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स की तो क्या ही बात है, जब पाकिस्तान पर अटैक हुआ है यार, एयरफोर्स जो थी ना वो जैसे कहते हैं ना शेरों की तरह आई है, वो 1 सेकंड में आई है। एयरफोर्स की भाई कमाल है। और पाकिस्तान ने, मैं एक चीज कहता हूँ, 71 जब से पाकिस्तान 2 लाख हुआ है, एक चीज तो मैं कहूँ जिस पर पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की है, जो पहले पाकिस्तान के पास थी लेकिन अच्छी फॉर्म में नहीं थी, लेकिन इवेंचुअली पाकिस्तान ने काफी अच्छा उसको अपग्रेड किया, वो है आपकी एयरफोर्स। आपकी एयरफोर्स इस वक्त पूरी साउथ एशिया की आप बात करें बेस्ट है।
और ये पाकिस्तान ने बारहा सबूत दिया। अभी 6 साल पहले जब एक तो मुझे अभिनंदन का नाम नहीं आता, एक तो 2 नून है 2 दाल है, मुझे आज तक ये लफ्ज़ कभी पढ़ना नहीं आया। ये जो अभिनंदन है ये जब आया था तभी आपकी जो एयरफोर्स है उसने सबूत दे दिया था कि भाई साउथ एशिया की चलो ना करें आप, क्योंकि एशिया में रशिया भी आ जाता है, चाइना भी आ जाता है, बहुत हैवी कंट्रीज है ये, लेकिन साउथ एशिया की इस वक्त जो बेस्ट फिजाई है ना वो पाकिस्तान की, और ये पाकिस्तान ने बारहा सबूत दिया है इसका। तो हमने तकरीबन अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान 5 तैयारे गिराए हैं, जिसमें से 3 रफाल के हैं। दुनिया ने ये क्लेम किया अभी तक कि पाकिस्तान ने 3 जहाज गिराए जिसमें से 1 रफाल है, और दुनिया ये क्लेम करे कि तीनों के तीनों शायद रफाल है। लेकिन एक अभी मिक्सअप है, सारी बात है, ये इस तरह की चीज़ों को तस्दीक करने में काफ़ी टाइम लगता है। फ्रांस ने अभी तक सिर्फ 1 जहाज़ की तस्दीक की है कि वो गिर चुका है। अभी आगे नहीं पता कि ये आप देखिएगा कि हफ्ता 10 दिन और लगेंगे तस्दीक होने में। SUV भी गिराया है गालबन, MI पता नहीं मिग गया या क्या है, मैं वो भूल रहा हूँ, उसको भी गिराया। तो मतलब खासा इंडिया का नुकसान कर लिया है पाकिस्तान ने, तो वेल डन। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं जी एयरफोर्स ने क्या किया है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक बंदा जो आज इस दुनिया में नहीं है और हम उसको अब हम क्रेडिट भी नहीं देते, ये जो हम मीम्स बना रहे हैं ना, ये जो हम इतना चौड़े होकर इंडिया के सामने आ रहे हैं, ये सिर्फ एक बंदा है जो अब नहीं रहा, वो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। अगर वो बंदा ना होता ना, आप कभी इंडिया के सामने ना आते। क्यों नहीं इंडिया पे अटैक करता? उसकी रीजन है भाई, आप दोनों न्यूक्लियर डिटरेंट कंट्री हो, आपके पास डिटरेंस है, क्यों नहीं इंडिया पे? कभी सोचे इंडिया पे क्यों नहीं बड़ा अटैक करता? क्योंकि पता है भाई आपके पास भी जो इंडिया के पास है वही आपके पास है। ये न्यूक्लियर मिसाइल इतनी बड़ी चीज है जिसकी वजह से, चले इंडिया पाकिस्तान तो बहुत छोटे हैं, मैं आपको 70s की एक मिसाल देता हूँ। ये जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आया था, ये 70s का था कि 80s का, मैं भूल रहा हूँ, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जब आया था, उसमें जो कोल्ड वॉर थी USA और USSR के दरमियान, सोवियत यूनियन के दरमियान जो कोल्ड वॉर हुई थी वो हॉट वॉर में बदल सकती थी। सोवियत यूनियन पूरा जो है ना वो था कि भाई अब जो है ना हम मिसाइल चला देंगे USA के ऊपर, लेकिन वो एक चीज़ हो गई जिसकी वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन वो कोल्ड वॉर भी हॉट वॉर में बदलने वाली थी, नहीं तो हॉट वॉर होनी थी USA और USSR के दरमियान। ये हॉट वॉर क्यों नहीं हुई, ये कोल्ड वॉर क्यों हुई है? कि दोनों के पास एटम बम है। ये एटम बम इतनी बड़ी चीज़ है कि 2 दुनिया के बहुत मोटे बड़े हाथी, इंडिया पाकिस्तान तो चलो कुछ भी नहीं है ना, सोवियत यूनियन की भाई सरहदें ये पाकिस्तान से मिलती थी, किर्गिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान में ना छोटी सी अफगानिस्तान की पट्टी आती है, भाई ये जुदा करती है हमें, वरना ये हमारे सर के ऊपर आया हुआ था। बल्कि 79 में तो इंटरवेंशन हो चुकी थी सोवियत यूनियन की, तो वो तो बिल्कुल हमारे बगल में आया हुआ था सोवियत। मैं ये कहता हूँ कि भाई जितने भी पाकिस्तानी वीडियो देख रहे हैं ना भाई, दुरूदो सलाम और फातिहा, या मैं तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को भेजा करो, क्योंकि अगर वो बंदा ना होता ना भाई 71 में जब 2 लाख हुआ था ना पाकिस्तान, वो बंदा हॉलैंड में यानी द नेदरलैंड्स के अंदर वो बंदा अपनी जॉब छोड़ के आया। कोई पाकिस्तानी छोड़ सकता है अपनी यूरोप की जॉब? हम तो मरते हैं यूरोप में जाने के लिए। मैं कह दूं ये जो इतना जिंगुइज्म आया ना पाकिस्तान, ये जितने लोग बैठे हुए हैं इनको अभी बरतानिया का वीजा दे दो, भागते हुए जाएंगे ये बरतानिया जॉब लेने के लिए। अभी इन सब पाकिस्तानियों को यूरोप का वीजा दो, ये सब भागे भागे पहुंचेंगे। तो वो बंदा अपनी लगी लगाई नौकरी यूरोप की छोड़ के आया, भुट्टो साहब से बात की, एटम बम बनाने का काम शुरू कर दिया। करते करते उन्होंने एटम बम गालिबन 1987 के दिसंबर में बना लिया था। और बाज तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने एक सॉफ्ट टेस्ट कर लिया था 6 अक्टूबर 1984। ये डेट याद रखिएगा, ये डेट किसी को पता ही नहीं है, वरना 87 में तो वो इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही थी। 80s में वो जंग क्यों बंद हुई? दुनिया कहती है ना एक इंडिया पाकिस्तान की जंग होने वाली थी जो हुई नहीं, वो जंग शुरू होने से पहले बंद हो गई। वो क्यों हुई थी? क्योंकि इंडिया को पता चल गया था कि यार इनके पास एटम बम आ गया है, अब लड़ने का कोई मतलब जवाब नहीं है। दूसरी बात मैं कर लूँ कि भाई जब से ये रफाल त्यारा गिरा ना, और ये JF-17 थंडर और J-10 और F-16 ने दोबारा से अपना ना लोहा मनवाया, तो एक चीज मैं बता दूं, जो दुनिया है ना वो नोट गिन रही है सर इस वक्त कि अब किसको कौन सा जहाज बेचना है। आप इधर अपने जिंगोइज्म में पाकिस्तान बेस्ट है, इंडिया बेस्ट है, ठीक है, आप अपने अपने मुल्कों को करो सपोर्ट, लेकिन ये बात याद रखिएगा, दुनिया चलाते हैं ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो दुनिया के सामने नहीं आए हुए। ये बोइंग हो गए और ये सारी जितनी कंपनीज हो गई जो ये असॉल्ट हो गई, ये जो डिसॉल्ट जो हो गई, ये कंपनी असॉल्ट कह रहा हूँ, ये जो डिसॉल्ट जो कंपनी जो ये हथियार बनाती है, ये दुनिया चलाती है सर। बिलियन डॉलर्स के ये हथियार होते हैं। अब दुनिया ये सोच रही है कि आगे अब हम क्या बेचें, आया कि हम यूरोपियन टेक्नोलॉजी बेचें या चाइनीज टेक्नोलॉजी बेचें। और इससे याद है मैं आपको बता दूं, जो मैंने शुरू में कहा था, ये 2 टेक्नोलॉजी की जंग हुई है, चाइनीज टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान यूज कर रहा है और उधर यूरोपियन टेक्नोलॉजी जो भारत यूज कर रहा है। तो दुनिया ने देख लिया कि यूरोप की टेक्नोलॉजी बहुत पीछे चली गई है, ये स्पेशली ये जंगी जो टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, चीन के टेक्नोलॉजी के बनस्पत यूरोप बहुत पीछे है चीन से। तो एक चाइना का भी ना वो जिससे कि चीन का भी एक अक्स आगे दुनिया के सामने, अभी वो टैरिफ वॉर लड़ रहे थे। और ये मैं दोनों मुल्कों को कह दूं, ना पाकिस्तान चौधरी है ना ही भारत चौधरी है, असल जो चौधरी है ना एशिया का वो चीन है। भाई उसने अमेरिका को पट के रख दिया खड़े खड़े। टैरिफ वॉर क्या हुई पढ़ लो जाके, मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे मुनासिब नहीं लगा। आप इधर लड़ते रहो, मर रहे हैं हमारे बंदे मर रहे हैं, और बॉर्डर पार आम आवाम मर रही है। अमीर का बच्चा नहीं मर रहा सर, ना सियासतदानों का बच्चा मर रहा है, ना फौजियों का बच्चा मर रहा है, ना इवन ये जो जर्नलिस्ट हैं जो कमरे में बैठ के चीख रहे हैं कि हमने इसको पढ़ दिया उसको पढ़ दिया, ये कर लिया वो कर लिया, इनके बच्चे भी नहीं मर रहे हैं। तो आप और हम मर रहे हैं।
वैसे एक बात है, पाकिस्तान ने चीन की टेक्नोलॉजी इसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। सो आपका जो इस वक्त आपका जो दोस्त है ना वो चाइना है, चाइना से माफी मांगो, हमने बहुत गलत काम की चीन के साथ, उनसे माफी मांगो, अपना वापस सी पैक पे काम करो। और जो ईरान है, हम एवं ईरान से लड़े भाई। ईरान जब से ये ईरान इराक वॉर हुई है ना, और उसके बाद से ये ईरान पे जब उसको ब्लैक लिस्ट किया है, जितना अब पाकिस्तान के बाद अगर किसी ने अमेरिका का जहर डसा है ना, जहर हजम किया, वो ईरान है, ठीक है। वो अभी तक ब्लैक लिस्टेड है। तो ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, ये ब्लॉक बनाओ अपना। एक आखिरी खबर वो ये है कि जो अंबानी जी हैं, मोदी साहब तो जो है ना अंबानी अंबानी कहते थकते नहीं है। तो उनका जो एक राइट पार्टनर है, जो दायां बाजू है, अंबानी जी, जो रिलायंस ग्रुप है, उन्होंने जो ये ऑपरेशन सिंदूर है ना, जिसकी मांग भर दी गई है, उसके राइट्स खरीद लिए हैं। अब पता क्या होगा, अब बनाएंगे फिल्में। अब अक्षय कुमार, अब ये भारतीय जो ना फिल्में बनाएंगे, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे कि जी अक्षय कुमार किस तरह आर्ट है पाकिस्तान को तबाह करते हुए, लाहौर तबाह कर दिया, क्योंकि भारत के मुताबिक तो लाहौर भी तबाह, कराची भी तबाह, पूरा पासन पट के रख दिया इन्होंने। और ये जो है ना, ये मैं नहीं बात करी, मेरी रूह बात कर दिया। अब वो देखना, वो फिल्में बनाएंगे। तो अमीर लोगों की तो ये गेम है, वो तो पैसा खड़ा करते हैं अपना, वो तो कहते हैं मौत के ऊपर भी पैसा बनाते हैं जो अमीर लोग हो गए हैं। मैं यही कहूँगा इंडिया को कि भाई पीस की बात करो, तो मैं ये कहूँगा भाई दोस्ती करो, ठीक है। PSL कैंसिल हो गया, IPL कैंसिल हो गया, दोनों पोस्टपोन्ड हो गए हैं। PSL का सुनने में आया है कि शायद यूई में होगा, और IPL तो पोस्टपोन्ड हो गया। वो तो अब जाएगी जी सितंबर में, जब IPL होना है, जब एशिया कप होना है, क्योंकि एशिया कप तो अब होना ही नहीं है। तो ये अब बस अब गए, आराम आ गए। दोनों मुल्कों के स्पोर्ट्स बंद हो गए हैं, दोनों मुल्कों की जो एंटरटेनमेंट चल रहा था वो बंद हो गया। और उम्मीद ये है कि अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। और मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।